तो जब आप यूके में आपने माइंड थोड़ा शिफ्ट किया कि चलो मैं यूके अप्लाई कर देती हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आया था? ये फ़ी का ही था या कोई और चैलेंज भी था? थोड़ा तो फ़ीस का इशू बनता है क्योंकि ऑब्वियसली जर्मनी में स्टडीज़ फ्री है तो आपको सिर्फ दूसरे एक्सपेंसेस ब्लॉक अमाउंट वगैरह का ही करना पड़ता है, लेकिन यूके में आपने फ़ीस भी देनी है ताकि क्योंकि मोस्टली आपको भी पता है जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनका माइंड सेट होता है कि हमने वहाँ पर अपना खुद को सेटल डाउन करना है। इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस करके तो आप अगर वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ तो फर्दर पढ़ेंगे या जॉब के लिए जाएंगे। नहीं, मैंने अपने सब्जेक्ट को ही नज़र में रखा कि अगर मेरा जर्मनी में एडमिशन हो भी जाता है 2 साल तो मुझे लगेंगे लैंग्वेज उनकी सीखते सीखते, और एक तो बिल्कुल सब्जेक्ट मेरा साइड पर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ठीक है चलो थोड़े एक्सपेंसेस तो बच गए, लेकिन बाद में मेरी फील्ड का क्या होगा, मैं वहाँ पर करूँगी क्या। जब मैंने यूके को शिफ्ट किया तो थोड़ा फीस की टेंशन थी, बट यह है कि यूके में फ़ीस इंस्टॉलमेंट्स में होती है। आपको फर्स्ट जो इनिशियल फ़ीस होती है वो तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन चले ब्लॉक अमाउंट भी तो देनी है ना, वो आप इनिशियल फ़ीस को समझ लें कि वो इनिशियल फ़ीस चले गई है, थोड़ी एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स होती हैं तो वहाँ पर आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं वीकली स्टूडेंट को जॉब करना, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, मेरी फ्रेंड्स भी गई हैं, उन्होंने भी कहा है कि जॉब्स वगैरह और जॉब्स होती हैं बट इजीली मिल जाती हैं क्योंकि लैंग्वेज का इशू नहीं होता, इजीली आपके ना फीस निकल आती है। आप 20 आवर्स पर वीक भी काम कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस अच्छे से निकाल रहे हैं, तो आप अगर फुल टाइम वहाँ जॉब करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाती है अपनी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए इतनी पे।